सो आज काइट बीच से बात करते हैं हम अबाउट क्रिप्टो टैक्स विद जिया जी। चलते हैं ज़रा अपनी सीट पे और ज़रा डिस्कशन हो जाए सर। सीट पे जाने का मन नहीं कर रहा है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। नज़ारा अच्छा है लेकिन सर जाना पड़ेगा। लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं करी क्रिप्टो टैक्स के बारे में, तो टैक्सेशन के ऊपर ज़रा चर्चा करते हैं। चलो चलते डिस्कस करते हैं। अब हम ऐसे हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का एक काफ़ी स्पेशल सेशन है। मेरे ख्याल से हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? कौन सा बीच है ये? काइट बीच। काइट बीच है। ओके, तो काइट बीच इन दुबई। काइट बीच इन दुबई विद टैक्सेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अब कह सकते हैं इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है टैक्स को लेके। ओके, क्योंकि जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो वही सारी चीज़ें सामने आती हैं कि भाई करे या ना करे, कितना टैक्स लग जाएगा, या ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर क्या होगा। तो जब मेरे को ऐसा लगता है सुमित जी कि जब हम लोग को इतना ज़्यादा टेंशन है तो लोगों पे क्या गुजर रहा होगा। एक्सट्रीम प्रेशर आई विल से राइट नाउ सर। इंडिया के अंदर मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, ओके, सब लोग फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग एक्सचेंजेस की वॉल्यूम देखोगे तो आज वॉल्यूम आपने देखी होगी शायद बहुत कम है। इंडियन सारे एक्सचेंज की वॉल्यूम ड्रॉप डाउन हो गई है 50% के आसपास। ओके तो वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है सब लोग टेंशन में आ चुके हैं, सब लोगों ने एक्सचेंज के ऊपर यूजेज करना छोड़ दिया है। ओके, तो येस, टेंशन का माहौल तो है फॉर श्योर। यहाँ पे मतलब अभी लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ ट्रेड करें या और थोड़ा सा वेट करना चाहिए महीने सर अब कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली स्ट्रैटेजी तो मैं यही कहूँगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अभी आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो और 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स वाला जो हम SIP करते हैं ओके उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करा जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो लग जाएगी। ओके ओके, मतलब फॉर द टाइम बिंग जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं वी शुड गो फॉर ए शॉर्ट टर्म पकड़ो, जैसे 3 महीने के आसपास। 3 भी नहीं, अभी तो हमें लंबा पकड़ना पड़ेगा सर। ओके, 2 3 साल। क्योंकि अगर हम छोटे ट्रेड लेने जो हम लेते थे, अगर हम वो लेंगे प्रॉफिट टेकन। फॉर एग्जांपल मैं तो बहुत सारा ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं एक ट्रेड लेता हूँ, उसके ऊपर मैंने एग्जिट करा, मेरे को प्रॉफिट हो गया। मेरा वो तो प्रॉफिट के ऊपर मेरे को 30% टैक्स देना है। अगला ट्रेड मैंने लिया उसके ऊपर मैंने लॉस कर दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड। तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो तभी मैं कहूँगा ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा टॉप 20 टॉप 50 कॉइन्स के अंदर। और मेरे ख्याल से इंट्राडे थोड़ा कम करना पड़ेगा। इंट्राडे तो सर ऑलरेडी कम हो चुका है, ओके, दैट इज़ वाई मैं कहूँगा एक्सचेंजेस की वॉल्यूम गिर गई है। तो इंट्राडे के ऊपर फोकस हटा के फिलहाल हमारे को लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर SIP के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं ओके, कि कहते हैं क्रिप्टो को हम छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है यार, क्रिप्टो को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो 30% टैक्स लेंगे, हम रिटर्न बनाएंगे 500% का, 2000% रिटर्न का। तो बना ही रहे हम लोग, नो डाउट। कभी कभी हमको लॉस होता है, होगा बट लॉस जो है वी हैव टू मेक इट लिमिट, कम करना है। सिंपल तो लोग अगर लॉस भी कर रहे 3-4 ट्रेड के अंदर तो लोगों को ये लगता है कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया, इसमें करके फ़ायदा नहीं है। बट जैसे कि सुमित जी करते हैं, मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके, लाइक कि लॉस होने दो, 10 के अंदर 6 ट्रेड में भले लॉस हो रहा है बट उसको लिमिट रखना है हमें। ओके, यानी कि 2% भी आप करोगे 6 ट्रेड के अंदर 12% का आपको नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे हर ट्रेड ख़राब जा रहे हैं। ओके, कभी कभार जो हम स्ट्रैटेजीज लगाते हैं कभी कभार उल्टे पड़ जाते हैं, बट अगर जब सही पड़ते हैं तो ऑफकोर्स 20% 25% बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे कि अभी BTC 44 के आसपास आया था, तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि डेट कुड बी ए वेरी गुड सपोर्ट, जहाँ से कि ये बाउंस बैक ले सकता है बिकॉज 200 मूविंग एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लोगों को यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। और टैक्स जो है, देखिए चीज़ें मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। वी ऑल नो कि बस 30% टैक्स है, फिर 1 जुलाई से 1% TDS है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और एक्सचेंजेस इसके ऊपर किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे वी डोंट नो। ओके, अभी सबको बस ऊपर से पता है, बाकी जब तक चीज़ें एक्शन में आएंगी तब हमको मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछा सुमित जी कि जैसे कुछ लोग बाइनेंस पे भी ट्रेड कर रहे हैं, अब उनका ये क्वेरी है कि यार बाइनेंस पे हम ट्रेड कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट होती है तो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो लिंकअप है, अगर इन केस कुछ इंडियन एक्सचेंज जो है बाइनेंस के साथ भी हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? फॉर श्योर सर, हमारा डाटा तो रिलीज ऑलरेडी हो चुका है। सबका डाटा इंडियन एक्सचेंजेस दे चुके हैं, तभी वो बहुत सारी मीटिंग्स भी उन्होंने करी थी एक्सचेंजेस के साथ। उन्होंने मीटिंग्स करी थी गवर्नमेंट्स ने। तो फॉर श्योर हमारा डाटा तो रिलीज हो ही चुका है उनके पास। अब मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पे छुपाने की कोई जरूरत है नहीं। टैक्स देना कोई बुरी बात है नहीं, टैक्स देना मतलब सही बात है, उसमें टैक्स देके हम टेंशन फ्री होते हैं फॉर श्योर। बट येस, 30% टैक्स ज़्यादा है। शायद धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट भी उस चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि अगर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट अगर इस बार ये कहती है कि हम टैक्सेशन लेके ही नहीं आ रहे, तो हर बंदा अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आता, रेदर देन इंडियन पीपल गोइंग आउटसाइड, बाहर के लोग हमारे देश आते। वो स्टेप इंडिया ने लिया नहीं है, तो आई रिग्रेट अबाउट दैट। टैक्स फ्री कर दिया होता। वैसे टैक्स फ्री तो मेरे ख्याल से अपने आप कोई चीज़ हो नहीं सकती, बिकॉज
कह सकते सर हैं एक बार इंडिया यही तो स्ट्रेटजी इतना बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सर। दीज आर द स्ट्रेटजीज ना। अगर हम एक चीज हर चीज के ऊपर टैक्स लेते हैं, एक चीज पे अगर नहीं लिया तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तो देखो। अगर एक्सपेरिमेंट करने से बहुत सारी दुनिया हमारे देश में आ जाती है। राइट नाउ पीपल आर प्रेफरिंग यूएई, पीपल आर प्रेफरिंग पोर्चुगल, पीपल आर प्रेफरिंग थाईलैंड, बिकॉज वहाँ पे टैक्सेशंस नहीं है। थाईलैंड के अंदर थोड़ा बहुत टैक्स फिर भी है। तो यही अगर इंडिया करती तो इंडिया में कोई कमी तो है नहीं। तो इंडिया के अंदर सारी दुनिया आती है और इंडिया के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बाद आप एक्सचेंजेस से पैसे लेते हैं। एक्सचेंजेस ने बहुत पैसा कमाया होगा, एक्सचेंजेस आपको पैसा देते हैं हंसी हंसी खुशी खुशी, और उसके बाद धीरे धीरे टैक्सेशन को लेके आते हैं। दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हम जहाँ पे 1 करोड़ लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम अगर 3 साल बाद टैक्सेशन को लेके आते हैं तो शायद 10 करोड़ ट्रेडिंग कर रहे होते, तब टैक्सेशन लेके आते हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट को, और हम बढ़ावा भी दे चुके होते हैं। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज क्रिप्टो की प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर सेटल डाउन हो चुके होते हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब से 2 साल से सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आरबीआई का पहले चल रहा था ब्लैंकेट बैन, फिर करना है नहीं करना है, रेगुलेट करना है, उस बीच में भी 2021-22 के अंदर कितने ज़्यादा यूज़र्स अपने इंडिया के आए हैं, इसके अंदर ट्रेडिंग अच्छा खासा कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर भी यूज़र्स इतने ज़्यादा आ गए थे। अब जैसे कि चलो रेगुलेट शब्द तो यूज़ नहीं किया उन्होंने, बस ये किया कि हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि यू कैन ट्रेड इन क्रिप्टो। बट गवर्नमेंट स्टिल यही कह रही है कि भाई अभी भी हम देख रहे हैं इसको रेगुलेट करना है कि नहीं रेगुलेट करना है। बट येस ऑफकोर्स अगर आप अर्न कर रहे हो दैन यू हैव टू पे टैक्स। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी अटपटा लग रही है। और ठीक है सर, तभी मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पे विजन रखो फिलहाल। 30% टैक्स दो, 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड अच्छे चले जाए, 3 ट्रेड लॉस चले जाए, लॉस वाले को साइड कर दो, 2-2, 4-4, 5% आपने लॉस ले लिया, 7 ट्रेड के ऊपर बनाओ ना, 100% ईच बनाओ, उसके ऊपर टैक्स दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सही बात है सुमित जी, लेकिन एक रहता है ना जो यूज़र्स रहता है, जैसे हमारे मन में भी कभी कभी तो यही चीज़ें आती हैं यार कि काश चीज़ें सही होती, क्योंकि गवर्नमेंट अभी एक चीज़ के ऊपर वो नहीं अटल नहीं है। क्योंकि आप देखते हो पार्लियामेंट के अंदर भी कभी कोई अलग से बयान देता है कि भाई 30% तो बहुत कम, इससे और ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे यूज़र जो होते हैं उसके मनोबल टूट जाते हैं, और हम लोग भी सोचते हैं यार कुछ करना है तो फिर कोई डर लगता है यार क्या सर आई विल सिंपली से, आपने अभी ब्लैंकेट बैल की बात बोली, ब्लैंकेट बैल बहुत बुरा था, 1 रुपया भी बैंक में आ ही नहीं पा रहा था। तो अभी यहाँ पे हम बैंक के ऊपर ट्रांजेक्शंस भी कर पाएंगे, चीज़ें भी कर पाएंगे। येस बुरा है, इससे बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी जो है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखें तो ठीक है, हम कर तो सकते हैं, बट जस्ट एक टैक्स का ये इशू है। यस अगर इन्होंने 30% के बाद ये बोला होता कि क्रिप्टो लीगल भी है, वो आता मजा। अरे मार्केट ऊपर चले जाता। इन्होंने लीगल भी नहीं बोला, टैक्स भी चाहिए, तो इश्यूज तो देखो बहुत सारे हैं। लेकिन इश्यूज के आगे आप गवर्नमेंट के आगे हमने बहुत सारी अपील्स करके देख ली है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स ही चाहिए, और इसको कंपेयर करा जा रहा है गैम्बलिंग से। तो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वी कैन रिमूव करप्शन बाय यूजिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। सभी लोगों को सैलरीज जो है क्रिप्टो में देनी स्टार्ट कर दी जाए, एंड सबके वॉलेट एड्रेस जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर कर दी जाए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति हो। सबकी जब सैलरी वहाँ पे आएगी, एक टेंडर मैं आपको एग्जांपल हर बार देता हूँ, रोड का टेंडर होता है सर, रोड का टेंडर में आपको 10 करोड़ रुपए मिले और आप रोड पे कितना पैसा लगाते हो इंडिया के अंदर? 2 करोड़, 8 करोड़ रुपए खा जाते हो। यही होता है हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर वही 10 करोड़ रुपए ब्लॉकचेन के ऊपर आते, अब वो ट्रांजेक्शन सारी की सारी की जाती, तो ऑफकोर्स उसके अंदर से ट्रैकिंग इजीली हो जाती और उसके ऊपर घपला करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते, करप्शन भी कम हो गई, क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज हो गया। हम तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई अपने इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हों, बट चीज़ें उस हिसाब से होती नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको ही पता है, अगर हम यूएई में भी हैं, यहाँ पे दुबई में, अब यहाँ पे जो वारा है जो एस्टैब्लिश हो चुका है वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस वगैरह को लेके, बाइनेंस आ चुका है, उसका बिटओसिस आ चुका है, बाइबिट ट्राई कर रहा है, बाइबिट ट्राई कर रहा है पूरा। हाँ बाइबिट आ जाएगा, और उसके पास एक और कौन सा एक्सचेंज है, नाम नहीं याद आ रहा है, वही भी ट्राई कर रहा है। हाँ तो ये सारे एक्सचेंज यहाँ पे मतलब अपना कह सकते हैं एक हेड ऑफिस जैसा बना रहे, एक हब जैसा बना रहे हैं। ये इंडिया भी कर सकता था अगर हमारे यहाँ होता तो, ठीक है। ये सारे कंपनीज वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी कि भाई इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं। और एक स्टैट निकाला था मैंने, मेरे ख्याल से क्रिप्टो का तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने फॉरेक्स का निकाला था। उसके अंदर एशिया के जो यूज़र्स हैं दैट इज़ नियर अबाउट 30% से ज़्यादा लोग उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और क्रिप्टो का भी कुछ स्टैट्स निकला था ना मेरे ख्याल से कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा यूज़र जो हैं दैट आर इन क्रिप्टो राइट नाउ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वो है सर। मैं वही कहूँगा ना, अभी ये जो चीज़ आया, ये टैक्सेशन जो है, ये फिलहाल ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है टूवर्ड्स रॉन्ग साइड, जिसकी वजह से लोग शायद दूसरी तरफ जो कि कैश, जो कि हम कह सकते हैं ओटीसी मार्केट, उसका ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे। जबकि हम लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जितने लोगों से टच में हूँ, सब लोग टैक्स देने को रेडी है। लेकिन टैक्स रीजनेबल तो हो, रीजनेबल नहीं है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे यार ये तो बहुत गलत है। मतलब वो दो तरफा हो गया ना कि आप पैसा भी दे दो और हमें इसके बारे में पता नहीं, कल को हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। यस तो लोग वही सोच रहे कि भाई हम टैक्स फिर
क्यों दे या ना दे, या ये चीज़ें सही नहीं है। एंड क्रिप्टो को कंपेयर करा जाता है गैम्बलिंग से। क्रिप्टो बहुत खराब। गैम्बलिंग नहीं है यार। क्रिप्टो के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके शायद आप कुछ कमा पाते हो। और यहाँ पे भी रेशियो अगर आप निकालोगे तो 80% लोग 90% लोग यहाँ पे भी लूज करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि लोग शायद वीक हैंड होते हैं, लंबे टाइम के होल्ड नहीं कर पाते, और गलत कॉइन्स के अंदर, मीम्स कॉइन टोकन के अंदर बहुत सारी जगहों पे पैसा लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि शायद गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे लॉसेस होते ही नहीं है, जबकि यहाँ पे भी 80-90% लॉस होता है। गैम्बलिंग ये सब तो मेरे ख्याल से ये एक जस्ट एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि आप देखो कि स्टॉक मार्केट जब गिरता है या यूएस मार्केट गिरता है तो उसी के फ्लो में क्रिप्टो मार्केट भी चलता है। अगर ये गैम्बलिंग होता तो भाई वो सब ग्लोबल मार्केट्स का असर इस पर नहीं होता। अगर सपोज हम गैम्बलिंग की बात करते हैं तो क्या वो स्टॉक मार्केट की तरह हिसाब चलता है? नहीं चलता है। ओके, तो क्रिप्टो जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलता है। गोल्ड मार्केट कैसा है, ऑयल का मार्केट कैसा चलता है, उस हिसाब से वो उस फ्लो के अंदर चलता है। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा एक अटपटा चीज़ है। मेन सर बस उनको टैक्स लेना था, मेन तो वही है सर। कैटेगरी कौन सी बैठेगी? आई बिलीव अगर हम सिंपल लाइन के अंदर इसको एंड करें तो वो बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती। कोई दुनिया की गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती। हम बहुत सिंपल एग्जांपल है, रशिया के अंदर रशिया के सारे बैंक अकाउंट्स क्लोज हो गए। दे आर नाउ प्रेफरिंग बिटकॉइन बिकॉज इसको कोई क्लोज नहीं कर सकता। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पावर को कोई बीट नहीं कर सकता। दैट इज वाई दे हैव ब्रॉट 30% टैक्स, 1% TDS एंड GST एज वेल शायद आ जाए। वो शायद मेरे हिसाब से लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स एंड ऑल। बाकी आई होप गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर कह सकते हैं थोड़ा इजी वे में इसको ले, कुछ तो रियायत दे इसके अंदर। यस, क्योंकि क्रिप्टो बुरा नहीं है, क्रिप्टो बहुत अच्छा है। इतनी एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर लेके आ चुका है ऑलरेडी, इतने लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, लोगों को अपनी जॉब्स की जरूरत नहीं है फिलहाल। इतने सारे उदाहरण है, पूछ नहीं सकते। सच्ची में मतलब कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग क्या आते हैं कि भाई कभी हम लोग भी ट्विटर पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं कि भाई किस किस की लाइफ में चेंजेस आए। भाई देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं खुद अपना भी दे सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, मेरा कि हमारा कहाँ मैं हम भी सॉफ्टवेयर की कंपनी रन करता था, बट द मोमेंट आई स्टेप इनटू दिस 2017 की बात है, उसके बाद से धीरे धीरे मुझे भी कुछ आता नहीं था, बट रियलाइज़ किया कि भाई इसके अंदर थोड़ी मेहनत की जाए, सीखा जाए और सही से ट्रेड किया जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे चेंजेस तो मुझे तो मिले इसके अंदर। मैं वही कहूँगा, क्रिप्टो वे बेटर है देन एनी अदर थिंग। आई विल से टू द गवर्नमेंट कि यार इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो, बिकॉज क्रिप्टो जितनी आपको बुरी दिखाई दे रही है वो सारे बुरे काम INR से सालों से हो रहे हैं, सदियों से हो रहे हैं। वो सारे काम INR करता है, हम INR को बंद नहीं करते। हम क्रिप्टो की बंद करने की बात करते हैं, जहाँ पे यंग यूथ खुद सेल्फ डिपेंडेंटली पैसा कमा रहा है। 15 साल का बच्चा अपने मम्मी डैडी से अब पैसे लेने बंद कर चुका है बिकॉज वो अब क्रिप्टो में पैसा कमाता है। तो यार वो समझना चाहिए, और क्रिप्टो के अंदर वो अपना रिस्क भी मैनेज करता है। उसको 500 रुपये मिलते हैं या 1000 रुपये मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं महीने के, वो 2000 रुपये को मेरे ख्याल से लोगों ने ज्यादा सीखा है। मैं वही कर रहा हूँ, एनालिसिस और मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। कई बच्चों ने 2000 रुपये को 50,000 रुपये में कन्वर्ट करा, और आज अपने फादर के पास जाते हैं, डैडी मैंने 2000 रुपये दिए थे, 50,000 रुपये कन्वर्ट कर दिया। फादर इवन फील प्राउड अबाउट देयर सन कि उन्होंने कुछ नया किया है। आते हैं मैसेज आते हैं कि सर हमने लैपटॉप ले लिया है, हमने बाइक ले ली है। yes, बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं बस। और देखिए अगर जब तक क्रिप्टो यहाँ पे नहीं था या इतना बूम में नहीं था इंडिया में, स्टॉक मार्केट था, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें कभी ऐसी स्टोरीज नहीं सुनने को मिलती थी कि यार हमने ये कर लिया वो कर लिया। एक नॉर्मल स्टोरीज मिलेगी जब आपके वाइट बाल हो जाएंगे, पूरा आपको 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ऐसा चीज़ था जहाँ मेरे ख्याल से 2 साल का जो वक्त गुजरा उसमें हमें बहुत सारी नई स्टोरी सुनने को मिली, लोगों ने क्या क्या अचीव किया। बहुत लोग, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स है बट वी कैन नॉट नेम देम ऑल, लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है। और ऑफ कोर्स देखिए लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप चीज़ों को सही से करते हैं, लॉस को मेंटेन करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आने वाले टाइम के अंदर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सुमित जी, मेरे ख्याल से हमने जो समझ आ रहा था बात तो की है, बट फाइनली आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अभी क्या करना चाहिए? फाइनली मैं यही कहूँगा, क्रिप्टो से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ट्रेडिंग करते रहो, लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर फोकस करो। अगर आपको शॉर्ट टर्म भी करना है करते रहो, अंधाधुन करते रहो। जब पैसा बहुत ज़्यादा कमा लोगे तो टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई विल स्टिल से keep on doing trading, keep on working and keep on learning lot of new thing into crypto। क्रिप्टो से भागने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आज नहीं तो कल सीख जाएगी, नहीं सीखेगी तो शायद भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट अगर फ्रेश होना है तो भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश ही कर रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली। और जो इन्होंने कहा मतलब सही सारी बातें हैं, और मैं यही कहूँगा कि कभी भी ट्रेडिंग ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना। अगर आपको लगता है कि भाई टाइम सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, या आप ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़े गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म एक बड़ा या लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करो। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो और चीज़ें जैसे सामने क्लियर होती हैं, देन यू कैन स्टेप इन अगेन इन क्रिप्टो।
ठीक है। तो क्रिप्टो का साथ ना छोड़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टेंशन साथ लेने की तो मेरे ख्याल से कोई नहीं छोड़ेगा। और नहीं कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं। आई विल स्ट्रिक्टली से कि यार कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। ये हमारी जेब से पैसा बहुत ज़्यादा चला जाएगा गवर्नमेंट को, फ्री में गवर्नमेंट पैसा कमा जाएगी, ये सबकी फीलिंग्स है, आई नो अबाउट बट इट। हम कमाएंगे क्रिप्टो के अंदर, तब भी हम क्रिप्टो से इतना कमाएंगे, बिकॉज इतना हमने देख लिया है कि इसमें लोगों ने जो कमाया है काफ़ी अच्छा खासा कमाया है, फास्ट कमाया है। ओके, तो अगर सपोज को टैक्स देना भी पड़ रहा है, बट अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई चलो इसको एक लीगल टेंडर तो छोड़ दो, लेकिन कुछ एक रेगुलेशंस के दायरे के अंदर लेके आती है, तो वही मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, एक मोटिवेशन रहेगा हम लोग के सबके लिए। तो चलो सर, इसको वीडियो को करते हैं एंड वाइंड अप करते हैं। और ये थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा बीच है। और हम थोड़ा सा वी कैन शो देम द वाटर, दिखा दो, आप दिखा सकते हैं। हम वाटर दिखाते हैं इनको, ब्लू वाटर। फिलहाल हमारा भी थोड़ा सा चल रहा है रिलैक्स मोड, ट्रेडिंग चलती जा रही है। तो मिलेंगे आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर, और ट्राई करेंगे साथ साथ वीडियोस भी काफ़ी सारी बनाते रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत चिल करने के लिए हम शायद दुबई आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दिमाग को ठंडा रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, जस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा चिल करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज यू नो कि दुबई इज़ द मेन हब, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, कंपनीज़ भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है, समझ भी आता है कि आप लोगों के साथ और क्या शेयर करना चाहिए। सो यही हमारा थोड़ा सा एक मेन रोल है यहाँ पे, कि कुछ नया चीज़ आता है तो आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। और बस मैं तो 3-4 दिन में आ ही रहा हूँ वापस से मुंबई, तो नेक्स्ट वीडियोस फिर वहाँ पे होंगी सारी चीज़ें। मैं 10 दिन पहले दुबई वहीं पे था, इंडिया में ही था। आई हैव जस्ट रिटर्न बैक ओवर हियर। तो करेंगे यार, बहुत सारी वीडियोस करेंगे, देयर विल बी लॉट कमिंग इनटू क्रिप्टो फ्रॉम अवर साइड, सो डोंट गेट डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास ट्रेडिंग करो, टैक्स भरते रहेंगे, 1 साल बाद देखना है, हमने तो वैसे भी टैक्स अभी तो देना नहीं है, तो कीप ऑन डूइंग द ट्रेडिंग, और प्रॉफिट इतना बना लो कि टैक्स देने में डर ना लगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव बाय बाय, फन। टेक केयर एंड हैव फन। सुमित जी के स्टाइल में हैव फन।